कहानी की शुरुआत होती है देर रात को, जब शहर में टॉमी नाम का एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड गैबी के साथ बाहर घूम रहा था। वह दोनों क्लब के बाहर अपने दोस्तों से मिले और फिर टॉमी ने थोड़ा नशे का सामान खरीदा, लेकिन गैबी ने इस सबसे सीधा मना कर दिया। अब एंट्री की लाइन आगे बढ़ ही नहीं रही थी तो टॉमी बाउंसर को परेशान करने चला गया। इस पर बाउंसर ने कहा कि निकल यहां से, तो टॉमी ने उसे थप्पड़ मार दिया। इससे बाउंसर गुस्से से भर गया, लेकिन टॉमी के दोस्तों ने तुरंत बीच में आकर दोनों को अलग कर दिया, वरना बात और बिगड़ जाती। फिर थोड़ी देर बाद सब लोग एक दूसरे क्लब में पहुंचे और वहां शराब पीने लगे। इसके बावजूद टॉमी वॉशरूम में जाकर और भी ज्यादा नशे करने लगा। हम देखते हैं कि टॉमी बार बार गैबी को भी वह नशे करने को बोलता था, पर वह हर बार मना कर देती। लेकिन तभी एक और लड़की ने बचा हुआ पाउडर उठा लिया। इसके बाद अपना टॉमी उस लड़की के साथ नाचने लगा और उसे किस भी कर दिया। बाद में जब ग्रुप क्लब से बाहर निकला तो सब लोग सड़क पर शोर मचाने लगे। टॉमी ने तो उल्टी भी कर दी, लेकिन फिर भी उसने पीना बंद नहीं किया। अगले क्लब में टॉमी उस लड़की के और ज्यादा करीब आ गया। गैबी ने जैसे ही देखा तो वह तुरंत उस लड़की के बालों को पकड़कर खींचने लगी। इधर टॉमी उसकी जलन देखकर काफी खुश हुआ। खैर, पार्टी खत्म होने के बाद गैबी ने कहा कि बाकी सबके साथ टैक्सी में बैठ जाओ, लेकिन टॉमी ने कहा, तू जा यहां से, मैं अपने आप चला जाऊंगा घर। चलते चलते उसने एक बस स्टॉप के अंदर पेशाब भी कर दिया और नशा किया। फिर एक और क्लब में गया और वॉशरूम में अकेला गंदी हरकतें करने लगा। फिर वह इस बुरी हालत में सड़कों पर भटक रहा था। फिर एक गाड़ी अचानक उसके पीछे रुकी और ड्राइवर ने बाहर निकलकर उसे पकड़ लिया। अगले दिन हम क्रिस नाम के एक आदमी को देखते हैं। ये वही ड्राइवर है जिसने टॉम को पकड़ा था। वह इस वक्त रेस्टोर में रीना नाम की एक औरत से मिल रहा था। उसने रीना से कुछ सवाल किए, यह पक्का करने के लिए कि कहीं उसके कोई बच्चे या बुरी आदतें तो नहीं है उसे। फिर उसने रीना से एक कागज पर साइन करवाया। दरअसल वह रीना को अपने घर में सफाई का काम करने के लिए रख रहा था। अगले दिन सुबह रीना ने क्रिस के घर की घंटी बजाई और क्रिस ने दरवाजा खोलने से पहले अपनी विग पहन ली। अंदर आते ही क्रिस ने पहले तो उसे मशीन से चेक किया और फिर उसका फोन लेकर तिजोरी में रख दिया। साथ ही उसने याद दिलाया कि कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि वह जो भी यहां पर देखेगी वह सब बाहर नहीं बता सकती। तभी क्रिस की पत्नी कैथरीन कमरे में आई। रीना ने उसे हेलो कहा, लेकिन कैथरीन बिना कुछ कहे वहां से चली गई। खैर, इसके बाद क्रिस ने रीना को पूरा घर दिखाया और अपने 10 साल के बेटे जनेथन से भी मिलवाया। मगर क्रिस ने रीना को अपने बेडरूम में नहीं जाने दिया, क्योंकि कैथरीन अंदर थी और उसे पसंद नहीं कि कोई भी चीज इधर से उधर हो। फिर क्रिस उसे नीचे के तहखाने में लेकर गया, जहां रीना एकदम से डर गई। असल में टॉमी वहां जंजीर से बंधा हुआ था। वह जमीन पर पतले से गद्दे पर सो रहा था और आसपास जंगल की आवाजें चल रही थीं। ये सब देखकर डरी हुई रीना ने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन क्रिस ने उसे समझाया कि टॉमी बस बीमार है, हमारा बड़ा बेटा है, वह हम उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिस ने यह भी बताया कि मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है और उसे यह भी मालूम था कि रीना का वीजा यहां पर खत्म हो चुका है। क्रिस ने वादा किया कि हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है और मेरे कुछ दोस्त हैं वीजा ऑफिस में, मैं तुम्हारा काम करवा सकता हूं। यह सुनकर रीना रुकने के लिए मान गई। इसके बाद क्रिस ने उसे सफाई का सामान दिखाया और कहा कि बाहर से कुछ लाने की इजाजत नहीं है। क्रिस ने उसे बताया कि तहखाने की सफाई करते हुए टॉमी की किसी बात पर विश्वास मत करना, वो बेचारा ठीक नहीं है, कुछ भी बोल सकता है। अगर कभी खतरा महसूस हो तो क्रिस ने उसे एक टीजर भी दिया, ताकि बिजली का झटका देकर वो टॉमी को कंट्रोल कर पाए। खैर, जब टॉमी होश में आया तो उसने रीना को देखा और बेचैन होकर मदद मांगी, लेकिन रीना ने उसे नजरअंदाज कर दिया और सीधा ऊपर भाग गई। बाद में क्रिस ने उसे तसल्ली दी कि वह ज्यादा दिनों तक टॉमी को नीचे नहीं रखेंगे, बस थोड़े टाइम में वह ठीक हो जाएगा, फिर ले आएंगे ऊपर। अब रीना ने काम जारी रखने के लिए हाँ कर दी, जिसका मतलब था कि वह हर हफ्ते 2 दिन आएगी। फिर शाम को क्रिस टॉमी के लिए खाना लेकर आया, लेकिन टॉमी ने उसे जमीन पर फेंक दिया और उसे धमकाने लगा। जैसे ही टॉमी ने उस तक पहुंचने की कोशिश की, क्रिस पीछे हट गया। टॉमी जंजीर को इतनी जोर से खींच रहा था कि उसका दम घुटने लगा। अब उसे वापस बिस्तर पर लेटाने के बाद क्रिस अपने परिवार के साथ रात का खाना खाने चला गया। तब जनेथन ने पूछा कि क्या टॉमी को खाना पसंद आया, तो क्रिस ने ऐसे ही हाँ कह दिया। फिर कैथरीन पूछने लगी कि नीचे से इतनी जोर जोर से आवाज क्यों आ रही थी, लेकिन क्रिस ने उसे भरोसा दिलाया कि सब कुछ कंट्रोल में है। अगले दिन तहखाने में क्रिस ने टॉमी की एक वीडियो चलाई जो उसने इंस्टाग्राम से ली थी।
उसमें टॉमी ने नशे में तेज गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट कर दिया था, लेकिन उसे देखकर टॉमी खुश होने लगा। तब क्रिस ने उसके किए हुए कुछ जुर्म गिनवाए, लेकिन टॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बस हंसता रहा। फिर टीवी पर क्रिस और जोनेथन का एक वीडियो चला, जिसमें वह ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से होने वाले हादसों के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन टॉमी के हिसाब से उसने कोई गलती की ही नहीं थी। वो इस वीडियो को भी सीरियस नहीं ले रहा था। खैर, फिर दोपहर में टॉमी लगातार जंजीर तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। वहीं टीवी पर एक वीडियो चल रही थी, जो अपने गुस्से को काबू करने के तरीके सिखा रही थी। यहां से भाग निकलने की जद्दोजहद में टॉमी ने गलती से टेबल को लात मार दी और उसका पेशाब से भरा हुआ बर्तन उसके ऊपर गिर गया। इसी बीच क्रिस ने कैथरीन को नीचे आने के लिए मना लिया। तब दोनों ने टॉमी को बिस्तर पर लिपटा हुआ देखा और क्रिस उसके पास जाकर पूछने लगा कि यह गंदगी क्यों फैलाई है। तभी अचानक टॉमी ने अपनी गीली पैंट कैथरीन के मुंह पर फेंक कर मारी और क्रिस पर झपट कर जंजीर से उसका गला दबाने लगा। क्रिस ने उसी वक्त कैथरीन को ऊपर जाने को कहा और जैसे ही वह नजर से दूर हुई, उसने टॉमी को पीटकर काबू में कर लिया। बाद में क्रिस ने कैथरीन से माफी मांगी और उसके नहाने के लिए पानी गर्म कर दिया। जब वह नीचे आया तो जोनेथन ने पूछा कि क्या वो चार्ली की कॉमिक्स को पढ़ सकता है। अभी तक ये चार्ली है कौन, इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चला। हो सकता है इनका कोई बड़ा बेटा हो या फिर किराएदार। खैर, क्रिस ने इस बारे में हाँ कह दिया, लेकिन उसने यह भी कहा कि यह बात तुम्हारी मां को ना पता चले। फिर क्रिस एक सूटकेस लेकर तहखाने में वापस गया और कहा कि टॉमी को कैथरीन से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन टॉमी ने कहा कि गलती तुम लोगों की है, जबरदस्ती मुझे पकड़ के रखा हुआ है यहाँ पे। जब छूट गया ना, तो बहुत बढ़िया बदला लूंगा तुमसे। इस पर क्रिस ने अपना चश्मा उतारा और सूटकेस खोला, जिसमें कई हथियार रखे थे। सबसे पहले उसने टॉमी के चेहरे पर मिर्चों वाला स्प्रे मार दिया और डंडे से उसे मारते हुए बार बार कहता रहा कि बदमाश लड़के, सुधरेगा नहीं तू? हाँ, सुधरेगा नहीं। बाद में जोनेथन ने पूछा कि क्या वो टॉमी के साथ वक्त बिता सकता है। इस पर क्रिस ने कहा कि हाँ, अच्छा आइडिया है, लेकिन टॉमी अभी भी तैयार नहीं है। फिर अगले दिन रीना वापस आई और तहखाने की सफाई करने लगी। टॉमी ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, कोई बंधा हुआ है यहाँ पे, मुझे इग्नोर कर रही हो तुम। लेकिन रीना ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके बोलने के तरीके से टॉमी को पता लग गया कि वह किसी दूसरे देश से आई है और वह उसके बारे में अनशन बातें कहने लगा, जब तक वह रो नहीं पड़ी। तभी क्रिस वहां आया और यह सब देखकर उसने टॉमी से कहा कि माफी मांगो। टॉमी ने मना कर दिया और क्रिस के बारे में भी आलतू फालतू बोलने लगा। लेकिन जैसे ही क्रिस उसके पास आया तो वह डर गया। उसने रीना से माफी भी मांगी और कहा कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। फिर जैसे ही रीना चली गई, क्रिस ने टॉमी को दवा दी और कहा कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जब उसने उसका हाथ छूने की कोशिश की तो टॉमी ने उसे झटक दिया। तब क्रिस ने कसम खाकर कहा कि हम लोग कोई साइको परिवार नहीं है, जो हो रहा है तेरी भलाई के लिए हो रहा है। कुछ ही देर में टॉमी को ड्राइंग रूम की छत से जंजीर से बांध दिया गया और जोनेथन ने उसे पॉपकॉर्न का बाउल देकर कहा कि सब मिलकर आज फिल्म देखेंगे। फिर जोनेथन ने चार्ली की पसंद की एक मूवी लगाई। जब कैथरीन ने अपने कमरे से आवाज सुनी तो उसने भी नीचे आकर परिवार के साथ बैठने का फैसला किया। फिल्म का एंड बहुत इमोशनल था और टॉमी की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन वो अपना यह चेहरा बाकी सबको नहीं दिखाना चाहता था। उसने कहा कि मुझे वापस नीचे तहखाने में जाना है। फिर बाद में बिस्तर पर कैथरीन ने जतन से कहा कि इस फिल्म ने मुझे चार्ली की याद दिला दी और बताया कि मैंने कल रात को इस बारे में सपना भी देखा था। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस दौरान तहखाने में टीवी पर एक वीडियो चल रही थी, जो बच्चों को समझा रही थी कि गैर कानूनी नशा करना बुरी बात होती है। टॉमी ने पूरी ताकत से अपना शरीर खींचकर टीवी बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाया। फिर उसने जंजीर को दीवार से निकालने की कोशिश की, पर वह भी बेकार हो गई। उस वीडियो में आदमी कह रहा था कि बदलाव का राज पुरानी चीजों से लड़ने में नहीं, बल्कि नई चीजों को अपनाने में होता है। और यह बात सुनकर टॉमी के दिमाग में एक प्लान चलने लगा। फिर अगले दिन टॉमी ने कैथरीन से माफी मांगी। उसने लंबे लंबे लफ्जों में कहा कि मैं अपने के पर बहुत शर्मिंदा हूं। उसने यह भी वादा किया कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा। फिर थोड़ी झिझक के बाद कैथरीन ने उसकी माफी मान ली और क्रिस ने भी कहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। फिर क्रिस ने एक और वीडियो चलाया और कैथरीन टॉमी के लिए चश्मा ले आई। पहले तो टॉमी ने मना किया कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने चश्मा पहना, वह हैरान रह गया। सब कुछ बहुत साफ दिख रहा था। अब नए वीडियो में सड़कों पर
टॉमी के किए हुए हंगामे और तबाही की वीडियोस दिखाई गई। तब टॉमी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये सब क्यों दिखा रहे हो मुझे। वह झूठ कहने लगा कि मैं अरेस्ट हो गया था। हर 5 दिन में मुझे हाजिरी लगा के आनी पड़ती है। अब मैं जाऊंगा, नहीं तो पुलिस वाले ढूंढेंगे मुझे। लेकिन क्रिस ने कहा कि मैंने तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड निकाल रखा है। मुझे पता है कि कोई ऑफिसर तुम्हें ढूंढने नहीं आएगा। न जाने कैसे टॉमी अपने इन सभी जुर्मों के बाद भी कभी पकड़ा नहीं गया। खैर, बाद में क्रिस ने जंजीर थोड़ी लंबी कर दी ताकि टॉमी बाथरूम तक जा सके। इस चीज का फायदा उठाकर टॉमी ने स्टीरियो को भी बंद कर दिया, क्योंकि उसे जंगल की आवाजें अब और नहीं सुननी थी। फिर कैथरीन उसके लिए चार्ली के कपड़े और एक किताब लाई। लेकिन टॉमी कहने लगा कि बेवकूफ लोग पढ़ते हैं किताबें। मगर जब कैथरीन उदास हो गई, तब टॉमी को अपना प्लान याद आया और उसने किताब उठाकर पढ़ने का नाटक शुरू कर दिया। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। कैथरीन तुरंत दरवाजे पर गई और देखा कि डाकिया एक पार्सल लेकर आया है। क्रिस ने हाथ में टेजर लेकर टॉमी को धमकाया कि जब तक डाकिया चला नहीं जाता, चुप रहना। और जब टॉमी ने वैसा ही किया, तो उसे शाबाशी भी मिली कि बहुत बढ़िया, अच्छे लड़के हो गए हो तुम अब।